जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे शनि देव की। शनि देव अब 29 जून को वक्री हो रहे हैं। यह अपने कुंभ राशि में है और यह 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक यहाँ पर वक्री अवस्था में ही रहेंगे। कहा जाता है कि जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है, और कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह जैसे शनि देव, मंगल देव अगर वक्री होते हैं तो अगर आपके चार्ट में वह अशुभ है तो उनके अशुभ फलों में वृद्धि होगी। इसलिए शनि देव जब वक्री होंगे तो सभी को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और यहाँ पर लगभग यह 4.5 महीने वक्री रहेंगे। तो वृषभ राशि वालों को यह क्या देखकर जाएंगे, उन्हें किस क्षेत्र में लाभ होगा, किस क्षेत्र में हानि होगी, और उन्हें किस क्षेत्र में सावधानी रखनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वक्री होना क्या होता है। इसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हो। जैसे हम किसी गाड़ी में जाते हैं, तेज रफ्तार की गाड़ी में जा रहे हैं और हमें लगता है कि जो सड़क के आसपास है वह पेड़ पौधे बहुत ही तेज गति से पीछे दौड़ रहे हैं। एक्चुअली वो दौड़ नहीं रहे होते, वह तो वहीं पर रहते हैं, हम आगे निकल रहे होते हैं। तो जैसे प्लेनेट सूर्य देव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो फिर गति तेज होने की वजह से तो इनकी गति में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर बस आपको यही सावधानी रखनी है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि जब ग्रह वक्री होते हैं तो फिर अगर आप कोई जल्दबाजी में निर्णय लेते हो, स्पेशली आप मनी से रिलेटेड कोई निर्णय लेते हो, तो वहां पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर बात करेंगे कि शनि देव आपके जिस हाउस में बैठे हैं, यानी आपके 10th हाउस में बैठे हैं, यहाँ पर बैठकर किस किस भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपको क्या रिजल्ट देंगे। शनि देव कर्म फल दाता है, दंड अधिकारी, न्यायाधीश। शनि देव का वक्री होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। काफी लंबे समय के बाद ही यह रेट्रोग्रेड से मार्गी होंगे। जब कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी पावर डबल हो जाती है। अगर वह हमें लाभ पहुंचा रहे हैं तो वह लाभ भी डबल हो जाता है, अगर वह नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वह नुकसान भी डबल हो जाता है। और शनि देव की दृष्टि आपके 12th हाउस पर रहेगी, आपके 4th हाउस पर रहेगी और आपके 7th हाउस पर रहेगी। यह तीनों हाउस ही काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बात करते हैं कि वृषभ राशि लोगों के लिए यह कितना लाभ और कितनी हानि पहुंचा सकते हैं। आपके यहाँ 10th हाउस में सब राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर यह योग कारक ग्रह है। योग कारक का मतलब होता है कि जैसे वृषभ लगन और तुला लगन के लिए शनि देव हमेशा परम राजयोग कारक माने गए हैं, क्योंकि यहाँ एक केंद्र के स्वामी है और एक त्रिकोण के स्वामी है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि लग्नेश शुक्र है और शनि उसके परम मित्र है। यहाँ पर शनि जो कि भाग्येश है, कर्मेश है, यानी शनि के पास डिपार्टमेंट क्या है, भाग्य को बढ़ाएंगे, कर्म धर्म को बढ़ाएंगे, विदेश यात्रा को बढ़ाएंगे, आपके काम कारोबार को बढ़ाएंगे। जब शनि देव इन दो भावों के स्वामी है तो परम राजयोग के कारक होते हैं। अब क्या है, शनि देव देखिए आपके 10th हाउस में वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर बैठकर कुंभ राशि में वक्री होना, और वृषभ राशि वालों के लिए या वृषभ लगन वालों के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही शानदार रहेगा। शनि देव पहले आपको सुफल दे रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी तो यह जरूर करेंगे। 10th हाउस में रहकर ही यह वक्री हो रहे हैं, शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। तो वृषभ राशि वालों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ चीजें बढ़ेगी, कुछ घटेगी, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा। इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे और इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अंत में आपको कुछ उपाय भी बताए जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। वृषभ राशि वालों या वृषभ लगन वालों के लिए है गोचर तकरीबन जैसे 4.5 महीने के लिए यहाँ पर रहेगा। तो 4.5 महीने का समय काफी होता है। अब शनि देव यहाँ पर बैठकर आपके 12th हाउस में दृष्टि डालेंगे, यानी 3rd दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर खर्चे तो आपके बढ़ने वाले हैं, खर्चों की वजह से थोड़ी आपको टेंशन हो सकती है। और यहाँ पर मेष राशि पर यह दृष्टि डालेंगे तो परिवार के सदस्यों पर कोई खर्चा होगा, बुजुर्गों पर कोई खर्चा हो सकता है, उनकी सेहत खराब रह सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए दवाइयाँ जो चल रही है उसका खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव की राशि पर शनि देव दृष्टि डाल रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह की खरीदारी आप कर सकते हो, लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हो, इन चीजों पर शनि देव खर्चा बढ़ाएंगे। और 12th हाउस विदेशों का भी होता है। तो फिर यहाँ पर आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि आप धन का निवेश ना करिए। लॉटरी, जुआ, सट्टा, किसी भी चीज से आपको हानि हो सकती है, फिजूल खर्चा आपका हो सकता है। बेवजह किसी को पैसा उधार आपको नहीं देना है, वह लौट कर नहीं आएगा, आपका पैसा फंस सकता है। और जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए यह समय काफी शानदार है। विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी करते हैं तो उनके लिए यह काफी शानदार समय है। और यहाँ पर 7th दृष्टि आपके 4th हाउस पर होगी तो
और यहाँ पर शनिदेव की शत्रु राशि है, तो शनिदेव यहाँ क्या करेंगे, तो आपकी माता की हेल्थ खराब रह सकती है, आपको अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर सुख सुविधाओं पर खर्चा करवाएंगे। अचानक कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, इसका विचार आपके मन में आ सकता है। अचानक कोई लग्जरी गाड़ी आप खरीद सकते हो, इसका विचार भी आपके मन में आ सकता है। लेकिन आपको सावधानी क्या रखनी है, आपको सावधानी यही रखनी है कि जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, सोच समझ कर विचार करके ही आप प्रॉपर्टी खरीदें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए आप सोच समझ कर निर्णय लें, वाणी पर संयम रखें, नहीं तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और आपके 7th हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है। अगर आप राजनेता है तो फिर आप व्यर्थ के बयानबाजी से बचें। कार्यस्थल पर कुछ वाद विवाद हो सकता है, जो लोग जॉब में हैं और उनके कलीग या बॉस के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। विवादों से जितना हो सके आप दूर ही रहिए। इस चीज का ध्यान रखना है कि 7वीं दृष्टि 4th हाउस पर है, तो फिर पैसों का लेन देन करने से आपको बचाना चाहिए। और 10th दृष्टि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वह आपके 7th हाउस पर है। और यहाँ पर वृश्चिक राशि पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शत्रु राशि है, तो यहाँ पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव आपका हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखिए। वैसे तो लगन में आपके देवगुरु बृहस्पति है, उनकी दृष्टि भी 7th हाउस पर है। कुछ बड़ा वाद विवाद तो नहीं हो सकता, देवगुरु बृहस्पति सब स्थिति संभाल लेंगे, पर आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, रिश्तों को बनाए रखना है। कोई भी छोटी बड़ी बात हो जाए तो आप समय रहते ही उनका कोई सोल्यूशन निकालिए। मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर पैदा ही ना होने दीजिए, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो या कोई बिजनेस पार्टनर हो, किसी भी तरह का वाद विवाद से आप बचें। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं और या मेडिकल की दुकान वगैरह चलाते हैं, डॉक्टर हैं, कोई दवाइयों का काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार समय है। इस बिजनेस से आपको काफी लाभ होगा। जाते जाते शनि देव आपको काफी कुछ दे कर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, काम आपके बिगड़ रहे हैं, काम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आप कुछ उपाय भी कर सकते हो। आपको चाहिए 1.25 लीटर सरसों का तेल और 11 बादाम। यह आप शनि मंदिर में जाइए और वहाँ पर अर्पित करने हैं। अब ध्यान से सुने, आपको करना कब है, या तो आप शाम के 7 बजे के बाद यह उपाय करें, या आप जब सूर्योदय नहीं हुआ होता, यानी सूर्योदय से पहले आप यह उपाय करिए। शनि के मंत्रों का आप जाप करिए, बड़े बुजुर्गों का आप आशीर्वाद लीजिए। सुंदरकांड का पाठ भी आप करवा सकते हो या खुद कर सकते हो। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, सात्विक बनकर रहिए, आचरण साफ रखिए, चरित्र साफ रखिए। अगर यह सब कुछ आप करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।